थर्ड एंट्री के मैंने बोला था 4 केसेस होंगे। पहला केस कि बिल उसने अपने पास रखा और ड्यू डेट पर पेमेंट हो गई, ठीक है। दूसरा केस ए ने बिल बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया और ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट हो गई। अब मैं आपको तीसरा केस बता रहा हूं। ए पहले आप समझना, चाहे साथ साथ लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एंडोर्स्ड द बिल टू सी। सी कौन है? वो ए का क्रेडिटर है। मतलब ए ने सी के पैसे देने थे और बी से लेने हैं। तो ए ने बी वाला बिल सी को दे दिया और सी को बोला ये बिल अपने पास रख, ये बी वाला बिल है, अपने पास रख, जब ड्यू डेट आएगी तो तू बी के पास चले जाना और इस बिल के पैसे ले आना और मेरा तुम्हारा हिसाब भी खत्म हो जाएगा फिर। तो इसलिए हमने वो बिल सी को दे दिया। एंड ऑन ड्यू डेट द बिल इज मेट। ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट हो गई। तो एक तो एंडोर्स किया गया, उसकी भी एंट्री होगी, और एक ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट हो गई, उसकी भी एंट्री होगी, ठीक है। पहले एंडोर्स की होगी। और इसमें ए और बी के साथ साथ, ये तो ए की बुक है, ये बी की बुक्स हैं, सी की बुक्स भी बनेगी। तो तीनों की बुक्स में क्या क्या एंट्री होंगी वो मैं आपको बता रहा हूं। ए की बुक में ए पहले सी को बिल एंडोर्स करेगा, तो लिखेगा सी डेबिट टू बी आर अकाउंट, क्योंकि उसने वो बिल किसको दे दिया? सी को दे दिया। सी क्या करेगा? क्योंकि सी को बिल मिला है, बी आर अकाउंट डेबिट किससे मिला है? ए से मिला है, टू ए। ठीक है। यहां पर बी की बुक में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ए ने बिल सी को दिया ना, तो बी का क्या मतलब? बी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। बी तो ड्यू डेट की वेट कर रहा है, जो बिल लाएगा पैसे ले जाएगा। अब आई ड्यू डेट, तो बी के पास पैसे लेने कौन जाएगा? जल्दी से रिप्लाई करो, बी के पास पैसे लेने कौन जाएगा? मेरे पास रिप्लाई आया, मान्या मल्होत्रा, मान्या आहूजा, सानवी कपूर, सिमरन चावला, पावनी अरोड़ा एंड राधिका अग्रवाल, और सबका रिप्लाई बिल्कुल परफेक्ट सही है। बंसल, बंसल रिप्लाई रॉन्ग है, मैं आपको समझाता हूं क्यों। क्योंकि ए ने तो बिल सी को दे दिया, अब बिल किसके पास है? सी के पास है। अब ड्यू डेट आएगी तो सी से पैसे लेने, सॉरी बी से पैसे लेने सी जाएगा, क्योंकि बिल सी के पास है, सी जाएगा बी के पास।
बी बिल देखेगा और पैसे दे देगा। बी क्या करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसने तो बिल देखा और पैसे दे दिए, ठीक है ना। तो पैसे किसको मिले, सी को मिले, क्योंकि बिल किसके पास था, सी के पास था। ए इस केस में कोई भी एंट्री नहीं करेगा क्योंकि ए को पैसे नहीं मिलेंगे। सी करेगा, सी करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। अब आप लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो। ये थर्ड केस है बेटा, जिसको कुछ भी पूछना है वो हैंड रेस करेगा। नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, चलो पहले थर्ड केस से कुछ एग्जांपल्स करेंगे बेटा। थर्ड केस का एग्जांपल करेंगे एक आधा, उसके बाद हम बात करेंगे। थर्ड केस के लिए हम इलस्ट्रेशन 8 पढ़ेंगे बुक में, और सामने आपके क्वेश्चन है भी। मैं आज सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा जो मैंने लेक्चर लिए हैं अब तक। ये 8 क्वेश्चन। y was indebted to x, यानी कि y ने x के पैसे देने हैं। x ने पैसे लेने हैं और y ने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी, क्योंकि x ने उस पर बिल लिखा था 3 महीने की। लैंग्वेज टेढ़ी है लेकिन बात सीधी है ना। 4000 का बिल है, x को बिल मिला, बी आर डेबिट टू y, x डेबिट टू कैश, x endorse it on 4th February to his creditor Z। x ने वो बिल z को एंडोर्स कर दिया, x z को एंडोर्स कर रहा है, तो x क्या करेगा, z डेबिट टू बी आर करेगा बेटा। लिखना बाद में, पहले समझ लो। और z की बुक में भी एंट्री होगी
जेड करेगा जो कि जेड को बिल मिला, बी आर डेबिट एक्स, एंडोर्स करने की वाई कोई एंट्री नहीं करेगा, ये होती है एंडोर्स करने की एंट्री। ड्रॉ करता है और एंडोर्सी को बिल मिलता है। बिल वाज द बिल वाज ड्यूली मेट। ड्यूली मेट का मतलब है ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट हो गई, यानी कि वाई ने बिल देखा और पैसे दे दिए। बीपी अकाउंट डेबिट कैश, उसे नहीं पता कि पैसे बिल लेके कौन आ रहा है, उसे तो बिल देखना है और पैसे दे देने, तो उसने पैसे पेमेंट कर दी। पैसे जेड को मिलेंगे, वो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू पीआर। पैसे लेने की एंट्री एक्स नहीं करेगा। इसमें दिक्कत तो हैंड रेस करेगा। ठीक है, चलो, तो उसके बाद आप एशन 9 भी ट्राई करें ना। अब अगला रूल पढ़ते हैं बेटा। थर्ड एंट्री में फोर्थ केस, लास्ट केस है फोर्थ। ए सेंट द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। इसका क्या मतलब है? चीजों को रटने से काम नहीं बनेगा, समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ए ने वो बिल बैंक को दिया और बोला कि ये बिल अपने पास रखो, मुझे पैसे अभी नहीं चाहिए, ये बिल अपने पास रखो और ड्यू डेट पर बी के पास जाना, पैसे ले आना और मेरे अकाउंट में जमा कर देना। ठीक है जी, ये है। तो बैंक यही काम करता है, बैंक इस काम के पैसे भी लेता है, वो एक अलग बात है, पर मैं तो आपको केस समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें अभी नहीं करते हैं। ड्यू डेट पर बैंक गया बी के पास, पैसे ले आया, यानी कि बिल की पेमेंट हो गई। एंड ऑन ड्यू डेट द बिल इज मेट। ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट हो गई। दो बातें हुई, एक तो बिल कलेक्शन में भेजा और दूसरे बिल की पेमेंट हो गई। दोनों केस की एंट्री करेंगे हम। कैसे करेंगे बेटा?
बिल्स फॉर कलेक्शन, एक नया अकाउंट ओपन होता है, अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। जब बैंक में हम कलेक्शन के लिए बिल भेजते हैं तो उस बिल के पैसे हाथों हाथ मेरे खाते में जमा नहीं होते, ठीक है ना, वो टेम्परेरी एक अकाउंट में चले जाते हैं, उसका नाम है बिल फॉर कलेक्शन। ये टेम्परेरी अकाउंट है कि बिल मेरे हाथ से चला भी गया लेकिन उसके पैसे मुझे अभी तक नहीं मिले। ठीक है, अच्छा इस केस का इससे कोई मतलब नहीं है। बी को क्या मतलब, ड्यू डेट पर बैंक जाएगा बी के पास, बी पैसे दे देगा, तो बी करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश या बैंक कुछ भी कर सकता है, वो तो आपको पता ही है। मोस्टली टीचर्स कहते हैं बैंक यूज करो, तो आप हर जगह बैंक यूज कर सकते हो, एट एवरी प्लेस जहां जहां पर कैश। लेकिन यहां पर कलेक्शन वाले केस में बैंक आएगा, कैश नहीं आ सकता, क्योंकि जब बैंक पैसे लेने जाएगा ना तो उस बिल के पैसे वो मेरे खाते में जमा करेगा, वो मेरे खाते में उस बिल के पैसे जमा करेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे खाते में वो पैसे आ गए और उस टेम्परेरी अकाउंट से निकल गए, तो वो टेम्परेरी अकाउंट जो डेबिट हुआ था वो यहां पर क्रेडिट हो जाएगा, उस अकाउंट को हमें क्लोज करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, ये रूल है, नोट करो, फिर क्वेश्चन करेंगे इसका। जिसने अच्छे से रूल नोट कर लिया और रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हैंड रेस कर दो। जल्दी से जो जो नोट करते जा रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हैंड रेस करते जाओ बेटा, ताकि मैं आगे चलूं। ठीक है बेटा, थैंक यू। अब आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पढ़ना है। पढ़ लो बेटा 10। 10, ए ने गुड्स बेचा, बी डेबिट टू सेल्स। किसने परचेस किया,
फिर बिल लिखा होगा भाई, साफ सी बात है, एंड ड्यू ए बिल, लो जी बिल बिल देते हैं, लो कर लो बात। बिना डेट और बिना फॉर्मेट के कोई क्वेश्चन ना करना, नहीं तो प्रैक्टिस आपकी खराब हो जाएगी बेटा। बिना डेट, बिना अमाउंट और बिना फॉर्मेट के कोई क्वेश्चन ना करना बेटा। आज होमवर्क कम दूंगा ताकि आप सब बराबर आ जाओ। आज किसी ने होमवर्क छोड़ा है तो उसे आज कंप्लीट कर लो, और कल दिन में क्लास लूंगा। देखेंगे दिन का टाइम लगा तो दिन का दे दूंगा, नहीं तो ये टाइम तो है ही हमारा। और उसके बाद क्या हुआ, ए सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, ए का बिल, ठीक है ना, मेट्रो ने छोड़, एंट्री वही होगी, बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बी आर, ड्यू डेट पर ये पेमेंट कर देगा, बीपी डेबिट टू बैंक, ये पैसे मेरे खाते में आ जाएंगे, बैंक डेबिट टू बी आर, ठीक है। चलो नोट कर लो। थर्ड एंट्री के चारों रूल पूरे हो गए। मैं आपको इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन बताता हूँ एस सी शर्मा के। मैंने जिन बच्चों को कहा था कि फोटो सेट करा लो, अगर वो अभी नहीं आ सकते तो सुबह आ जाना, अभी मैं उनको फोटो भेज दूंगा, बस वो मुझे व्हाट्सएप डाल देंगे, तो ताकि सब बच्चे बराबर होमवर्क करेंगे तो बराबर चलेंगे बेटा, है ना। इलस्ट्रेशंस जो हैं वो हैं अप टू 8, क्वेश्चंस अप टू 10। वैसे मैंने सारे करा दिए लगभग, एक आधा रह गया होगा, पर ये आपको दोबारा करने हैं सारे, ठीक है ना, लेकिन डेट और अमाउंट के साथ करने हैं, थोड़ा सा काम है। कल अगर क्लास हुई तो 12 बजे होगी, ठीक है ना, और मुझे टाइम ना मिला तो मैं फिर वही 6 PM ही क्लास लूंगा। बाय।